जय हिंद डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सौरभ है और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। देखो यार, डिफेंस लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो कि है कि अराउंड 850 कामिकाज़े ड्रोन्स हमारी इंडियन आर्मी अपने आर्सनल में इंडक्ट करने जा रही है। देखो यार, सबसे पहले तो न्यूज़ समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, स्पेसिफिकली अराउंड 850 कामिकाज़े ड्रोन्स को इंडक्ट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने अराउंड 2000 करोड़ मनी एलोकेट ऑलरेडी कर दी है। और ये जो जो ड्रोन्स है स्पेसिफिकली, ये हमारी स्पेसिफिकली जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स हैं, इनमें जाकर के इंडक्ट होंगे। और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चलेगी, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चलेंगे, जो कि हमारी इंडियन आर्मी को इंटैक्ट बनाएंगे। मतलब हमारी इंडियन आर्मी समझ सके यार इन ड्रोन्स को, क्योंकि देखो, हमारे जो नेबर्स हैं वो तो देखो सुधरने वाले हैं नहीं। उन लोगों के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये सारा जो टेक है, ये सारा टेक सीखना पड़ेगा। वी हैव टू भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इनफ, जिससे कि हम लोग चाइना, पाकिस्तान या फिर और कोई ऐसा कंट्री जैसे तुर्की, रिसेंटली जो तुर्की जैसे नेशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं और हम लोगों को इन्हें काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली वी हैव टू इंडक्ट टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स या फिर एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स। और स्पेसिफिकली हमारी इंडियन आर्मी यार इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर भी रही है। अब यार आते हैं कि ये स्पेसिफिकली कामिकाज़े ड्रोन्स होते क्या हैं। देखो, इनका सोल पर्पस यही है कि एक पर्टिकुलर टारगेट है, लेट से पाकिस्तान में लाहौर। अब इस लाहौर के ऊपर ये जा करके मतलब होवर करेंगे। हम चाहे इसको काफ़ी देर तक होवर करवा सकते हैं, चाहे मिनट्स चाहे घंटों तक होवर करवा सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन उस चीज़ का यूज़, हम उसके ऊपर चाहे लाहौर के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग चाहे लाहौर के ऊपर स्पेसिफिकली अगर चाहे तो वहाँ पर सुसाइड अटैक करवा सकते हैं, आसिफ मुनीर को मार सकते हैं इजीली। ये सारी चीज़ें हम लोग इजीली कर सकते हैं। इनका स्पेसिफिक पर्पस यही है यार। ये स्पेसिफिकली जो हमारे सुसाइड वर्क्स होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग होती है, उस चीज़ में काम आती है। प्लस इनका जो स्पेसिफिक यूज़ है, दैट इज़ हम लोग ऊपर होवर करके हम लोग बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये दो इनके मेजर यूज़ होते हैं। प्लस यार, काफ़ी बार हमने ये भी देखा गया है, जो रशियन यूक्रेन वाला जो केस है, उसमें सर्विलेंस के लिए भी इन ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा फैक्टर है। ये सर्विलेंस वाला फैक्टर है ना, जो एक अपने आप में काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली देखो, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें भी इन कामिकाज़े ड्रोन्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है ऑन बोथ द साइड्स। देखो, वी हैव टू एक्सेप्ट कि यार उनके जो ड्रोन्स थे, उन्होंने हमारी महंगी महंगी मिसाइल्स को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाया है। तो ये बेसिक यूज़ होता है, बेसिक मतलब होता है कामिकाज़े ड्रोन का। बेसिक यूज़ है यार, ये लॉइटरिंग एम्यूनिशंस के अंडर में आते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। और तो यार, और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि क्यों हमारी इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली कामिकाज़े ड्रोन्स के ऊपर हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं, और ये कामिकाज़े ड्रोन्स का एक्चुअल यूज़ क्या है। देखो यार, सबसे पहली बात तो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज़ लॉइटरिंग एबिलिटी, जो कि यार होवर कर सकता है। हम लोग पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इनकी। दूसरी चीज़ है, ये इंटीग्रेटेड वॉरहेड्स के साथ में आते हैं। इंटीग्रेटेड वॉरहेड्स का मतलब, हम इसमें कोई किसी भी टाइप का एक्सप्लोसिव कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इनकी मदद से। उसके बाद में यार, इनकी जो मैन इन द लूप वाली कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक ह्यूमन ऑपरेटर ऑफन, मतलब यूजुअली हम लोग इसमें एआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस एक ह्यूमन ह्यूमन भी पीछे बैठ सकता है। ड्रोन के अंदर नहीं, इसको कंट्रोल कर सकता है। ड्रोन का नॉर्मल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही इसका भी काम होता है। उसके बाद में इसकी जो डिटेक्टेबिलिटी होती है लो, क्योंकि रेडार के ऊपर जब एक रेडार वर्क करती है, अब एयरक्राफ्ट का साइज तो यार काफ़ी बड़ा होता है। एयरक्राफ्ट तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल ड्रोन के केस में ये बहुत ही एक पॉइंट, मतलब पॉइंट डॉट जैसे एक बर्ड है, उसके साइज के जितना दिखता है एक रेडार के ऊपर। डिटेक्टेबिलिटी वाला फैक्टर हमारा, स्टेल्थ वाली जो चीज़ होगी, प्लस कॉस्ट एफिशिएंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि आगे जा करके मैं एक कंपैरिजन है मेरे पास में, कि एक ड्रोन की कॉस्ट कितनी होती है, प्लस एक फाइटर क्राफ्ट जो कि सेम से ही काम करता है। एंड अगेन काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर, वो जो उसकी कॉस्ट है वो डिफाई करती है। लेकिन हाँ भाई, कॉस्ट इफेक्टिव ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉस्ट इफेक्टिव। अगेन इस चीज़ के ऊपर मैं एक और टॉपिक है मेरे पास में डिस्कस करने के लिए, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। उसके बाद में यार, लेट से अबॉर्ड कैपेबिलिटी, यानी कि अब चला गया उसको, काफ़ी बार हमने देखा है कि यूक्रेन एंड रशिया जो वॉर हो रही है, उसमें रशिया जो है स्पेसिफिकली यूक्रेन के ऊपर टारगेट करता था, लेकिन वो जो ड्रोन्स थे,
वो आसपास चले जाते थे, पोलैंड या फिर और किसी जो नेटो कंट्रीज थी, लेकिन वहां से वो आई मीन रशिया जो करता था वो अबॉर्ट कर लेता था उन सारे ड्रोन्स को। तो यार ये अबॉर्ट कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मिसाइल्स वगैरह हमने एक बार लॉन्च कर दी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक ड्रोन जो है हमने लॉन्च कर दिया वो वापस आ सकता है। जिससे क्या है, मतलब काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगेन यार काफ़ी डीप टॉपिक है ये भी। उसके बाद में लॉन्च वर्सैटिलिटी, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, दे कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम पोर्टेबल ट्यूब्स, ट्रक्स, शिप्स और इवन अदर एयरक्राफ्ट। देखो इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बोलूँ या फिर इंसिडेंट देख लो। जो रशिया यूक्रेन की भी रिसेंट वॉर हुई थी, उसमें आप लोग देखना कि यूक्रेन ने स्पेसिफिकली रशिया के जो काफ़ी सारे मतलब अंदर डीप डाइव करके उनके जो सुखोइस को तोड़ा था। वो कैसे तोड़ा था, उन्होंने उनके एयर आई मीन जो उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, ड्रोन्स को रश जैसे लेट्स से ये आपका यूक्रेन है, ये यूके आई मीन यूक्रेन नॉट यूके। तो यूक्रेन से स्पेसिफिकली उन्हें ड्रोन्स जो है रशिया की बाउंड्री में लेकर के गए, धीरे धीरे लो फ्लाइंग या फिर लो फ्लाई ड्रोन करके, एक ट्रक्स के थ्रू यार कैसे करके रशिया की टेरिटरी में इन्होंने इंड्यूस कर दिए। और लेट्स से आपका रशिया का एक एयर बेस है, ये आपकी एयर स्ट्रिप है और यहाँ पर आपके फाइटर क्राफ्ट खड़े हुए हैं। अब इन फाइटर क्राफ्ट के ऊपर ये ड्रोन्स जो हैं बिल्कुल पास से, क्योंकि यू नो आपकी जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं वो दूर से आने वाले ड्रोन्स को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ही घर से ही लॉन्च करा जाए तो उन चीज़ों को कैसे पकड़ा जाएगा। तो यार वही हुआ, यूक्रेन ने बेसिकली इनको रिमोटली टारगेट किया, यहाँ पर ट्रक वगैरह असेंबल कर दिए और फिर यहाँ से स्पेसिफिकली इनको तोड़ा। तो यार ये चीज़ बहुत मतलब काफ़ी अच्छा फीचर बोलो या फिर काफ़ी काफ़ी एक अच्छी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये लॉन्च वर्सेटिलिटी की। अब यह समझते हैं कि इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली क्यों बाय कर रही है इन्हें। क्या ऐसी चीज़ है इंडियन आर्मी को, ऐसी चीज़ क्या दिख रही है, क्या हमारे पास में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है नहीं है, क्या समझते हैं। देखो इंडियन आर्मी ने स्पेसिफिकली जो ओवरऑल ऑर्डर दिया है या फिर इंडियन आर्मी की जो ओवरऑल नीड है वो है हमारी 30,000 कामिकाजे ड्रोन्स की। यानी इंडियन आर्मी को किसी भी टाइम अपने एनिमीज़ को, अपने जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि और चाइना हो गया या और पाकिस्तान हो गया, इन पॉरकीज को आई मीन काउंटर करने के लिए यू नीड अराउंड 30,000 का स्टॉक होना चाहिए। अब यार इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, सबसे पहले तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट का, जो अगेन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कॉस्ट बेनिफिट। क्योंकि एक ड्रोन एक ड्रोन कितना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख। अगेन ये इंडिया के केस में ये 2.3 करोड़ जो अभी हमने इंड्यूस करवा रहे हैं, ये अराउंड 2.3 करोड़ कॉस्ट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्टर ड्रोन्स को देखें तो अराउंड $1,000, बेसिकली 1 लाख, 2.25 लाख ऐसे कुछ कॉस्ट करता है। वेरेज हम लोग अगर अपोजिंग में देखें, ये बेसिकली एक $10 मिलियन के एक टैंक उड़ा रहा है। $10 मिलियन कितना हो गया भाई, अराउंड 80 करोड़, 80-90 करोड़ के करीब करीब कॉस्ट। कैन यू इवन इमेजिन 1 लाख का एक इक्विपमेंट जो कि स्पेसिफिकली 90 करोड़ के इक्विपमेंट को उड़ा दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बेनिफिट का काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन है ये। उसके बाद में यार मैसिव स्केल के ऊपर हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास में 30,000 यूनिट्स हैं, हम लोग ने एक बार में ये छोड़ दिया ना, पाकिस्तान की यहाँ से भूल जाएगी, पाकिस्तान उधर ही खत्म। सेम यार वही चीज़ जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक अश्नी ड्रोन प्लाटून्स जो इंडियन आर्मी इंडक्ट कर रही है, अराउंड 382 इन्फेंट्री बटालियंस खड़ी कर रही है, जिनके अंदर आई मीन खड़ी नहीं कर रही, आई एम रियली सॉरी, अराउंड 382 इन्फेंट्री बटालियंस में ड्रोन प्लाटून्स खड़ी कर रही है। अगेन 10 से 5 लोगों की स्पेशलाइज्ड टीम या फिर स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में इक्विप्ड होंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी इनको अच्छे से आती होगी। उसके बाद में यार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, क्योंकि इंडिया जो है स्पेसिफिकली यहाँ से चाइना से घिरा हुआ है। आई एम रियली सॉरी यार, मेरे पास में वो आई एम राइटिंग विद दिस माउस। उसके बाद में इंडिया फिर यहाँ से आपके पॉर्की से घुसा हुआ। अगेन इससे तो हमें कोई इशू है नहीं, लेकिन यार चाइना के केस में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हम लोगों को सीखना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी अवेयर कि यार ये जो रीजन्स हैं, दिस इज़ योर जम्मू एंड कश्मीर, JNK। सो इन रीजन्स में ये जो स्पेसिफिक रीजन्स, हिमालयाज़ के जो रीजन्स हैं यहाँ पर, उसके बाद में और अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन्स में हमें चाइना को काउंटर करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पर काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी चाहिए। मैन पावर तो अगेन वी हैव, देयर इज़ नो इश्यूज विद मैन पावर, बट यार काफ़ी बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो मैन पावर को ओवर पावर कर देती है, विच इज़ द केस फॉर इंडिया एंड चाइना। हमारे इंडिया के पास में मैन पावर तो अच्छी खासी है, वी हैव पावरफुल मैन, वी हैव केपेबल यूनिट्स, हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स इतनी केपेबल हैं, इजीली चाइना को ओवरथ्रो कर सकती हैं। द थिंग इज टेक्नोलॉजी। अब यार एयर पावर अगर कोई
अगेन यार इन चीज़ों में डीप डाइव कवरिंग करेंगे हम लोग आगे आने वाली किसी वीडियो में, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर कोई कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से, तो मैन पावर वहाँ पर स्टैंड भी नहीं करेगी। सो वही चीज़ चाइना और इंडिया के केस में भी है। सो चाइना के पास में यही एडवांसमेंट है कि वो, पहली बात तो मैन पावर ठीक ठाक है उनके पास में, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल पावर है वो इनको अमेरिका के कंपैरिजन में ले आती है। सो वी हैव टू बी केपेबल फॉर योर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। इन्हीं चीज़ों को देख करके इंडियन आर्मी ने स्पेसिफिकली इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद में यार एसिमेट्रिक एडवांटेज, एसिमेट्रिक एडवांटेज मतलब देखो, जब लेट्स ड्रोन्स अलाउ इंडिया टू न्यूट्रलाइज हाई वैल्यू टारगेट्स, रेडार्स हो गए, कमांड सेंटर्स हो गए, डीप इनसाइड एनिमी लाइंस विदाउट रिस्किंग पायलट्स और एक्सपेंसिव जेट। अगेन यार वही वाला टॉपिक आ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेम टॉपिक्स ही है एसिमेट्रिक एडवांटेज। फिर टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे यार हम लोगों ने देखा कि मिसाइल्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें ये लॉइटर कर सकती हैं। हम एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन्च नहीं करते, वो एक टाइम विंडो नहीं है इसके लिए। ये कितनी भी देर तक हम वो टाइम विंडो एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर कोई मिसाइल चली गई, सो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीरियड में वो एक्सप्लोड कर जाएगी। आधा घंटा है तो आधा घंटा, हम उसको और एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम या तो उसको मिस करवा सकते हैं या फिर हम लोग उसको टारगेट पे हिट करवा सकते हैं। दीज आर द टू ऑप्शंस आफ्टर अ लॉन्च। लेकिन यार टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी ड्रोन्स के केस में ये है कि हम लोग एक बार हमने लॉन्च कर दी चीज़, तो वी कैन ईजिली चेंज, हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा टारगेट अभी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं है, कुछ टाइम के बाद में आएगा। सो उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। अब यार समझते हैं कि यार कॉस्ट एनालिसिस की, कितना कॉस्ट हम लोग इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अभी के लिए इनिशियली तो 2000 करोड़ मनी जो इन्वेस्ट करी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में आई अश्योर यू कि अराउंड 10, मतलब 8 से 10 हज़ार करोड़ जो है इसके ऊपर इजीली इन्वेस्ट होने वाले हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये जो है इसके ऊपर इजीली इन्वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वी आर इम्पोर्टिंग अराउंड 30,000 ड्रोन्स हमें नीड है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। और अभी सिर्फ और सिर्फ वी आर इंड्यूसिंग 850 ड्रोन्स। लेकिन यार आई थिंक कॉस्ट शुड बी ग्रेटर, टाइम्स ऑफ 10 कर लो, अराउंड 1 लाख करोड़ मनी जो आई थिंक कम से कम इन्वेस्ट होनी चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उसके बाद में एक यूनिट के ऊपर अराउंड 2.3 करोड़ जो है स्पेंड हो रहा है। अब देखो ये 2.3 करोड़ स्पेसिफिकली सिर्फ एक ड्रोन के फ्रेमवर्क या फिर फ्रेम के ऊपर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर है, क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक यूनिट में वो सारी चीज़ें ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग एक अलग से प्लाटून खड़ी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर यार इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड आई फील दिस, ये जो कॉस्ट है ये स्पेसिफाइड, आई मीन अपने आप को स्पेसिफाई कर रही है, अपने आप को जता रही है कि यार 2.3 करोड़ लगने चाहिए उस चीज़ के ऊपर। अब यार अगर एक कंपेरेटिव एनालिसिस देखो आप कि एक फाइटर क्राफ्ट कितना कॉस्ट करता है, ये तो फाइटर क्राफ्ट 710 करोड़, और ये करीब करीब कितना, दिस इज योर 1000 करोड़। तो इतने एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट होता है। सो यार दिस इज द इनिशियल कॉस्ट। आई एम रियली सॉरी यार, यहाँ पर आई बिलीव देर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। आई जिस हिसाब से आई हैव रेड, द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज अबाउट 100 बिलियन, आई एम सॉरी 1 बिलियन कॉस्ट होती है, और उसकी मेंटेनेंस में आई बिलीव इतना पैसा लगता है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ जस्ट द मेंटेनेंस ऑफ अ फाइटर क्राफ्ट ईच ईयर। उसके ऊपर जो फ्यूल कॉस्ट होती है, उसके ऊपर जो एक फाइटर क्राफ्ट को, एक फाइटर पायलट को ट्रेन करने में जितना पैसा लगता है, उसके ऊपर डमी प्लेन्स जो हो गए, ये सारी चीज़ों का कॉस्ट होता है, ये वो होता है यार 80 मिलियन। आई एम रियली सॉरी, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फाइटर क्राफ्ट एंड परचेजिंग इट इज़ अराउंड 1 बिलियन। काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट, ये कंपेरेटिव एनालिसिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अब यार आते हैं इन सारी चीज़ों का लॉन्ग टर्म विजन क्या बनता है, कि यार एक लॉन्ग टर्म नोट पर ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, इंडिया स्पेसिफिकली किन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, एंड क्या इन पॉलिसीज़ में क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, या फिर पर्टिकुलर ड्रोन्स में। लेट्स डिस्कस। देखो यार सबसे पहले तो ईगल इन द आर्म डॉक्ट्रिन देखो, समझते हैं क्या होता है। द अल्टीमेट गोल इज टू मेक एवरी सोल्जर अ ड्रोन ऑपरेटर, इंश्योरिंग दैट अ ड्रोन इज एन स्टैंडर्ड एज एन राइफल फॉर एवरी इन्फेंट्रीमैन। अब यार ये जो चीज़ है, ये मेरी, आई मीन दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम, आई मीन टाइम बदल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस हिसाब से हमारे नेबर्स अपने आप को आर्म कर रहे हैं, चाइना के केस में अगर आप लोग देख लो,
तो ये जो स्टेटमेंट है कंप्लीटली फिट बैठती है, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस। हमें एक एक सोल्जर शुड बी, ईच एंड एवरी सोल्जर शुड बी केपेबल टू ऑपरेट ऑल दिस टेक। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में देर इज 100% मास्टरी बाय 2027। अब यार 2 साल में आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल। आर्मी ने स्पेसिफिकली जो है इन्फेंट्री में 50% ऑफ ऑल इन्फेंट्री प्रोफिशन बाय 2026, और उसके बाद में 100% टोटल मास्टरी, ये सारी चीज़ें अगेन पॉसिबल नहीं यार, इंडिया है। एआई ड्रिवन स्वॉर्म वॉरफेयर, देखो एआई वाला फैक्टर देखो, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, हर जगह पे यार एआई आ रहा है। एंड आई अश्योर यू, एंड आई मतलब एआई इज सुपर पावरफुल नाउ डेज। जो गूगल अगर आप लोग यूज़ करोगे जेमिनाई 3, तो दिस इज़ रियली रियली पावरफुल। और अगर आप लोग ये पावरफुल, ये जो एसेट्स हैं, वी शुड सी एआई एज एन एसेट, वी शुड सी एआई कंपनीज एज एन एसेट। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इफ़ वी इंडक्ट ऑल ऑफ दीज इन स्पेसिफिक यूनिट्स, एआई ड्रिवन स्वॉर्म वॉरफेयर, इन सारी चीज़ों में हम यूनिट इंडक्ट करते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद में ऑन साइड 3D प्रिंटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहली बात तो अब फ्रंट लाइन में लेट से हम बैक एंड से हम लोग ये सारी चीज़ें भेज नहीं पा रहे हैं। वी हैव टू मेक सच इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन द फ्रंट लाइन, जिससे कि हम लोग ऑन स्पॉट ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर कोई भी इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं यार, इन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर वी शुड वर्क। अगेन यार ये सारी चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू वांट। दिस इज़ जस्ट लाइक अ डिकोड थिंग जो मेरा चैनल का नाम सजेस्ट करता है। उसके बाद में यार जो और कैपेबिलिटीज़ हमें एडवांस करनी चाहिए, दैट इज़ योर 900 किलोमीटर्स डीप स्ट्राइक रीच। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी रेंज को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में यार इंटीग्रेटेड एयर लिटोरल कंट्रोल, यानी कि अब यार creating a seamless defense layer from ground to 3000 meters where army led drones and jammers act as iron shield against enemy incursions। फिर उसके बाद में ग्लोबल एक्सपोर्ट, अगेन यार हम लोगों ने बना तो लिए, लेकिन उस कॉस्ट को हम जस्टिफाई भी तो करना चाहिए। वी हैव टू अर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। उसके बाद में जीपीएस, इंडिपेंडेंट नेविगेशन, बेसिकली एआई का इंडक्शन उस चीज़ में। इन सारी लाइंस का वही मतलब है और कुछ नहीं। अब यार एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस न्यूज़ फॉर इंडियन डिफेंस। इंडियन इंडियन डिफेंस के लिए ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आने वाली है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव वॉरफेयर होता जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं और हमें भी शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, सो प्लीज़ कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यस यार, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।